नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के चित्रकूट जनपद से है, जहां पर रेलवे स्टेशन के आउटर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जगदीशगंज निवासी साहिल उर्फ बच्चा खान को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। परिजनों का कहना है कि युवक का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच हाल ही में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समझौते की प्रक्रिया भी हुई थी। इसके बाद से किसी बात को लेकर फिर विवाद होने की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और युवक को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। वहीं परिवार के लोग युवक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तारीख पे आया था, सुलहनामा वो सब बातचीत हुई। भाई हमारा गया था, मामा का लड़का, वो सुलह करवा के सब कह के आया। ये भी कहा कि 15 दिन का वहीं रहना अपने ससुराल में। उनके साथ वो ससुर थे और वो औरत थी, उनके साथ छोड़ के आया। अब उसके बाद ये खबर आई कि पैर कट गया, लाइन पे पड़ा है कटा हुआ। किन मामलों को लेकर विवाद चल रहा था? अच्छे से रहते नहीं है, दोनों नहीं रहते रहे। इसका पारिवारिक मैटर था, उसकी और उसके घर वाले में इसका आपसी विवाद था। तो वो एक एप्लीकेशन पड़ा था एसपी कार्यालय में। तो आज सुबह मैंने एसपी कार्यालय जाके बुंदेलखंड में पड़ रही भीषण गर्मी और जानलेवा लू का असर अब लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ने लगा है। चित्रकूट जिले की पहाड़ी थाना क्षेत्र में लू की चपेट में आने से एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खरसेड़ा गांव निवासी करीब 50 साल की राममानी पत्नी राज बहादुर शुक्रवार को अपने घर से सतना मध्य प्रदेश जाने के लिए निकली थी और इसी दौरान रास्ते में तेज धूप और भीषण गर्मी हवाओं के कारण उनकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की प्रयास किया, लेकिन शनिवार को अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार पड़ रही भीषण लू और गर्मी की वजह से आम जनजीवन पर गंभीर असर डाल रही है। प्रशासन ने भी लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की है। मेरा नाम अंगद कुमार है, ग्राम खरसेड़ा। मेरे मम्मी का नाम राममणि है और मेरे पिताजी का नाम राज बहादुर प्रजापति है। मेरे रिलेटिव सतना में एडमिट थे, जिसकी वजह से देखने के लिए मेरे मम्मी और पापा परसों गए थे। तो उनको पता नहीं चला, लेकिन अचानक लू लगने की वजह से तबीयत खराब नहीं हुई ना, हम जान नहीं पाए हैं, लेकिन वो रिलेटिव भी ख़त्म हो गए। उसका पीएम हो करके सीधे पियरिया कला चला गया। फिर उनको देखने के लिए कल रात को गए, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत नहीं मतलब जानने नहीं मिला, फिर भी डेथ हो गई। कब घर से निकले थे? घर से कब निकले थे? परसों सुबह 10 बजे। कहाँ जा रहे थे? सतना। क्या नाम था? राममणि। आप कौन होंगे? मैं बेटा हूँ, अंगद कुमार। पीलीभीत क्षेत्र में चर्चित व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शनिवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बिलसाड़ा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगे और पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और इस दौरान हेड कांस्टेबल के हाथ में गोली छूकर निकल गई, जिससे वो मामूली रूप से घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी कुणाल और शिव के पैर में लगी, जिसके बाद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों का नाम 28 मई को हुए व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड में सामने आया है।
चित्रकूट के राजापुर नगर पंचायत में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करोड़ों रुपए के विकास दावों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक का निर्माण पहली ही आंधी में क्षतिग्रस्त होने के बाद से विवादों में आ गया। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव बाबू एडवोकेट ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा और चौक निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बना इस चौक का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है, जिसके चलते ये सामान्य आंधी का भी सामना नहीं कर सका। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता की अनदेखी की गई है और जिम्मेदार अधिकारियों ने बिना उचित जांच के भुगतान कर दिया है। मैं ये गोस्वामी नगर वार्ड नंबर 3 से हूँ। जो कि ये पार्क बना है ये सिर्फ भ्रष्टाचार के लीन है और सिर्फ भ्रष्टाचार जो कि नगर पंचायत द्वारा बताया जाता है 15 से 20 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। इस पे 15 से 20 लाख रुपए की लागत का ये पार्क बना हुआ है। इस पे तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये 15 से 20 लाख रुपए की लागत का पार्क बना हुआ है। आप ये थोड़ा से हवा आई और इस पार्क की ये दरदशा है। आप देख सकते हैं कैमरामैन से आप कह सकते हैं झोपड़ियाँ पड़ी हैं, 2-3 झोपड़ियाँ पड़ी हैं, इनका कुछ भी नहीं दिख रहा है इस हवा से। और ये पार्क 15 से 20 लाख रुपए का पार्क जो बना है और इसमें क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार का ही लीन है, भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है ये पार्क। जो कि इस पे जो ठेकेदार हैं सिर्फ अपनी मनमानी और गुंडेगर्दी से काम कराए और अपना वो किए। और जब भी कोई यहाँ कुछ बोला जाता था आप कौन होते इसके कौन हैं कौन नहीं है, तो इसमें कोई वो नहीं होता था। माननीय यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष जी आकर यहाँ आश्वासन दिए थे कि ये मैं नंबर 1 जिले का नंबर 1 पार्क बनाऊंगा। ये नंबर 1 पार्क ये बना है कि जो 3 महीने ना बीते, 3 महीने नहीं बीते और ये भ्रष्टाचार के शिकार हो गया। मैं ये गोस्वामी नगर वार्ड इस वक्त हम चित्रकूट जिले के राजापुर नगर पर। आपको बता दें कि राजापुर नगर पर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक चौक बन रहा था और देख पा रहे हैं हमारे पीछे किस प्रकार से जो चौक बनाया जा रहा था। तो ये लगभग पूरी तरह से बनकर कंप्लीट भी हो रहा था, लेकिन कल की जो आंधी आई उस आंधी ने इसको हवा में उड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं ये 15 लाख लगभग अनुमान बताई जा रही है कि 15 लाख से कम लागत का नहीं था, ये 15 लाख से ऊपर लागत बताई जा रही है और 15 लाख की लागत से बन रहा था। और देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तरह हवा में उड़ गया। एक बार कैमरामैन से कहना चाहें कि दिखाएं कि जहाँ पे जो पिलर लगे थे, कि देखिए पिलर किस प्रकार से लगे थे। जैसे घरों में पिलर होते हैं कम से कम 4 छड़ें निकाली जाती हैं, इसके बाद खड़ा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्क बनाया जा रहा था तो मौत का घर बनाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई घटना घटती तो ये दिन में अगर टूटा होता तो पक्का है बड़ी घटना हो जाती। एक बार कैमरामैन से कहना कि बारीकी से दिखाएं किस प्रकार से इसमें मसाला भरा गया है, किस प्रकार से पूरी तरह से ये बनाया गया था। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का पूरा खेल है। जी हाँ, आपको बता दें पूरा मामला है नगर पंचायत राजापुर का, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के नाम से यहाँ पर बनाया जा रहा था। लगभग इसकी 15 लाख की लागत से स्मारक को तैयार किया जा रहा था और जो 1 महीने के अंदर ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है और बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं कार्यदायी जो संस्था है वो ब्लैक लिस्ट करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग पर भी अड़े हैं। और देख सकते हैं प्रदेश तरफ हो जहाँ नगर पंचायत हो, तमाम प्रकार के ऐसे दावा करते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन आप इसमें देख पा रहे हैं पूरी तरह से कि भ्रष्टाचार यहाँ पर पूरी तरह नजर आ रहा है। देखिए कैसे मसाला लगा है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो शुरू में ये छड़ का जो पिलर लगाया गया था, तो पिलर जो लगाया गया था और यहाँ पर यह भी बताया गया कि दिन में यहाँ बच्चे खेलते भी हैं। अगर यही हादसा ये घटना रात दिन की हुई होती तो हो सकता था 1-2 लोगों की जान भी जा सकती थी, तो बड़ी और समस्या होती। तो अब इसमें सुधार की जरूरत है और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी घटना की है उन पर लगाम लगना चाहिए। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि इस प्रकार से न बनाया जा सके। और जो यहाँ पर एक चीज और है, ये स्मारक यहाँ पर छाया के लिए भी कोई जगह यहाँ पे आसपास नहीं है। हो सकता था कि यहाँ पर जो निकलने वाले राहगीर हैं वो लोग भी यहाँ पर शरण लेते और उनकी भी यहाँ पर
घटनाएं हो सकती थी, उनके ऊपर भी कोई ना कोई घटना घट सकती थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या रही कि जो दिन में हुआ और रात में घटना हुई है, रात में गिरा है। अगर यही तूफान और आंधी दिन में आया होता तो और बड़ी घटना घट जाती है। डेली 24 भारत के लिए चित्रकूट से दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। इस वक्त हैं हम चित्रकूट। तो इसी समस्या को लेकर के जो नगर पंचायत में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो पार्क बनाया जा रहा था, स्मारक बनाई जा रही थी, तो इसी को लेकर के यहाँ की जो युवा हैं तो वो बात रखना चाहते हैं और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत करना चाहेंगे, जानने क्या मैटर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सोनकर है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुंडेर से यहीं का हूँ। जी। और आगे जाइए। जो पार्क बना है ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार के हुआ, जिसमें नगर पंचायत द्वारा 15 से 20 लाख रुपए बताया जा रहा है, जो कि इसमें 15 से 20 लाख रुपए कहाँ लग गए इसकी कोई जानकारी नहीं है। और जो कि इस पे नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय संजू प्रसाद मिश्रा जी बोले थे कि हम ये पार्क ऐसा बनाएंगे कि जिले में पहला पार्क होगा, और इसे अभी 3 महीना पूर्ण नहीं हुए इस पार्क क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार पे लीन है। और इस पे मैं प्रशासन द्वारा से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो ठेकेदार थे उनको एक पहली बार तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए कि ऐसा कार्य दूसरी जगह ना उनको ठेका मिले ना ऐसा कार्य करें। सबसे ज़्यादा बड़ी ये है कि ऐसे कार्य करते यदि ये यही घटना रात के बजाय दिन में या दोपहर में या शाम को हुई होती तो 1-2 लोगों की मृत्यु हो गई होती, तो इसका कौन जिम्मेदार होता। तो मैं प्रशासन से यही उम्मीद रखना चाहता हूं कि इसका पुनः कार्य करवाया जाए और इसकी रिकवरी करवाई जाए, इसकी जांच अच्छे से करवाई जाए, कमेटी गठित करके या जैसे भी आप उनमें हो, और इसकी पुनः जांच करवा कर इस पे कैसा मटेरियल लगा है, किस से उस पे लगा है, मानक के रूप पे लगा है कि गैर मानक के रूप पे लगा है, इसकी जांच की जाए। और मेरी प्रशासन से एक ये निवेदन है कि जो ये ठेकेदार काम करवाए हैं, जो इन्होंने ठेकेदार काम करवाए उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए, ऐसा कार्य दोबारा ना कर सके। क्या जैसे ये जो घटना हुई है ये किस समय हुई है और कैसे हुई है? ये लगभग 1 बजे रात्रि पे, और ये जब हवा आंधी चली है उस समय की ये पता नहीं कितनी समय हुई। रात्रि में सब लोग सो रहे थे और बारिश हो रही थी। सुबह पर जब ग्रामीणों ने जागा और देखा तो ये सब टूटा फूटा पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं हल्की जो आंधी आई उसी से हाँ, जो हल्की आंधी आई है, जो भी 50-60 की स्पीड पे रही हो, जो भी रही हो, उसी से ये क्षतिग्रस्त हुआ है। तो अभी आपने देखा यहाँ पर तो क्या क्या समस्या समझ में आई, क्या सही किया गया है? यहाँ आप देख सकते हैं, आपके चैनल द्वारा दिखाया जा रहा है, इस पे एक सिर्फ राड लगाया गया है, और ये पिलर एक राड पे कैसे खड़ा हो सकता है आप ही बताइए। वजन पिलर है, और यहाँ पे आप पता दोपहर के या सुबह पार आए होते, बच्चे खेलते होते और ये तूफान हवा आई होती, आंधी तूफान का नाम नहीं है ये, और ये पिलर गिर गए हो तो किसी के बच्चे के ऊपर हानि हो जाती या कोई ऐसी घटना घट जाती तो प्रशासन जिम्मेदार होता, इसका कि कौन होता। जी सुना आपने। अब हमारे साथ और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? अच्छा, ये जो बन रहा था तो क्या कम सही बन रहा था? क्या बन रहा था, सही बन रहा था, मगर इसको बनाने वाले सही नहीं बना रहे थे। ये छोटे छोटे कीला में नहीं बताइए 3 कुंटल 4 कुंटल का पावा है कि ये खड़ा होगा? 3 कुंटल 4 कुंटल का पावा नहीं खड़ा होगा। रात में की बजाय अगर ये दिन में होता तो कई लोगों की मौत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग आदमी, आने जाने वाले यात्री हैं, यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ बैठ जाते छाया के रूप में। नहीं, अगर ये दिन के होता तो 2-1 लोगों की हादसा हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो सबसे बड़ी गनीमत इस बात की रही कि जो ये पिलर गिरे हैं ये रात को गिरे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 15 लाख रुपए की जो लागत से बनाया जा रहा था वो किस प्रकार से देख सकते हैं क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल है। डेली 24 के लिए चित्रकूट से दिनेश सिंह कुशवाहा। चित्रकूट से एक बेहद ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने एक युवक पर लंबे समय से परेशान करना, ब्लैकमेल करना और सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने के आरोप लगाए हैं।
पीड़ित के अनुसार साल 2022 में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान उसकी एक युवक से पहचान हुई थी। बाद में दोनों के बीच बातचीत बंद होने के बाद से युवक द्वारा लगातार परेशान करना, आपत्तिजनक सामग्री भेजने और परिवार के लोगों को भी परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। परिवार का कहना है कि इस घटना से छात्र के जो पिता हैं वो मानसिक दबाव में रहने लगे थे और इसी बीच 19 अप्रैल 2026 को छात्र के पिता घर से निकले और फिर वापस नहीं लौटे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उनको नगर पालिका में सर वो ड्यूटी करते थे, सर्विस करते थे। उनको सुबह सुबह संडे के दिन फोन आया कि जगदीश आके यहाँ की लाइट बना जाओ। तो इन्होंने कहा कि अभी मैं लाइट बना के आया हूँ, फिर ये लाइट कैसे खराब हो गई, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। आने के बाद क्या हुआ कि ये हमने इनको 10 बजे फोन लगाया कि आप खाना खा लो और वेतन वगैरह लेके आना। ठीक है, हमने इतनी बात बोली और इन्होंने कहा वेतन निकल गई है। इन्होंने कहा वेतन निकल गई। हमने कहा ठीक है। अब हम जब रात के, हमने कहा सारा दिन में ये आती हैं। अब भैया हमने शाम को टाइम गए, भैया एप्लीकेशन लिखाई, सब कुछ करी। जब सर हमारा सीधे कहानी ये है कि जब उस लड़के को ये लेके आई पुलिस, छोड़ा क्यों? और उस लड़के ने अगर नाम बताए हैं तो वो नाम के शक के दौर में उन लड़कों को क्यों नहीं उठाया? आज अगर हमारा पति लापता है तो वो पुलिस वाले की कमी की वजह से, अगर वो लड़कों का नाम बताया तो वो लड़कों को ढूंढे ना सर। या तो फिर हमारे पास एक ही चारा, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं अपने 4 बच्चों को लेके कोतवाली के सामने हम खुद पेट्रोल डाल के मर जाएंगे। राहुल है, मैं जो व्यक्ति खोए हैं मैं उनका साला हूँ। तो उस पूछताछ में जब से वो गायब हुए हैं तब से उसका इससे संपर्क होना फिलहाल जितने हमारे पास नंबर थे उसके आधार पे नहीं हो पाया, क्योंकि गुमशुदा का भी मोबाइल बंद है लगातार। उसकी IMEI रन कराने पे, उसका आधार रन कराने पे अभी कोई नई सफलता हमें नहीं मिल पाई। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि पहले हमें गुमशुदा मिले या फिर जिस पे इन्हें आशंका है वो लड़का जिससे इस तरह के संपर्क थे तो उसके अन्य संपर्कियों के माध्यम से भी और आगे हमारी छानबीन जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी। सर, लड़की ने आरोप लगाया है कि वो लड़का छेड़खानी करता था, अश्लील वीडियो भेजता था, ब्लैकमेलिंग करता था। देखिए, ये सारा मैटर उनका दिल्ली में था। उस दिल्ली में इन्होंने दिल्ली में कोई कंप्लेंट नहीं की थी। हमारे यहाँ गुमशुदगी के बाद जब पुलिस की छानबीन में इस तरह की बात सामने आने लगी तब इन्होंने बताया, इसी आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। यदि उसकी भूमिका इस गुमशुदगी में कुछ मिलती है। कुशीनगर के बरडीहा गांव में 22 साल के संदीप यादव की संदिग्ध हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक संदीप रात करीब 11 बजे खाना खाने के बाद घर से निकला था। करीब 2 घंटे बाद एक दोस्त के फोन से परिवार को घटना की जानकारी मिली। संदीप गांव के बाहर एक पुल के पास गंभीर हालत में मिला, जिसके बाद उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जाँच में प्रेम प्रसंग को घटना की वजह बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। मृतक के मोबाइल में मिले चैट के आधार पर फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर ऑटो चालक के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक पुलिया के पास घेराबंदी के दौरान आरोपी सनी यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली जो है वो थाना अध्यक्ष की सरकारी गाड़ी को गेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। अयोध्या में परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP, बिना नंबर प्लेट और गलत नंबर प्लेट लगाकर चल रहे डंपर और मालवाहक वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन विश्वजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस के सहयोग से विभिन्न थानों और संग जांच की गई। अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए HSRP पाए गए वाहनों को थाने में सीज किया गया, जबकि एक अन्य वाहन का चालान किया गया। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेंगे।
अयोध्या के जिला कृषि अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा को शासन की ओर से पदोन्नति मिली है। उन्हें डिप्टी डायरेक्टर कृषि यानी कि डीजीएजी के पद पर नियुक्त किया गया है। 1 जून से उनका संबोधन और दायित्व नए पद के अनुसार होगा। ओम प्रकाश मिश्रा का किसानों के बीच बेहतर समन्वय और उनकी समस्या के समाधान के लिए जाने जाते हैं। शासन से पदोन्नति पत्र भी उन्हें प्राप्त हो गया है। पदोन्नति के बाद उनकी तैनाती अयोध्या जनपद से बाहर किए जाने की संभावना है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में बिजली समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कल्पी रोड पर स्थानीय लोगों ने देर रात जाम लगाकर बिजली स्वास्थ्य बहाल करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि आंधी तूफान और बारिश के बाद से पिछले 2 दिनों से इलाके में बिजली आपूर्ति ठप है, लेकिन अब तक सप्लाई शुरू नहीं की गई है। इससे लोगों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया, जाम खुलवाया। इसके बाद से यातायात सामान्य हो रहा। ये हमारे यहाँ 48 से 50 घंटे लगभग हो गई तो लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ। जी, फिर क्या हुआ है? अरे हम लोग 4-5 बार गए भी, सभी लोग गए तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई। भैया लोग गए 3 बार, तो 7 बजे के लगभग ट्रेन आया, बस उसके बाद भी नहीं आई। कब से लाइट नहीं आई थी? 50 घंटे हो गए लगभग। अब लाइट आ गई है? अभी आई, अभी जब हम लोगों ने जाम लगाया सभी लोगों ने और कुछ बच्चे बुजुर्ग लोग खड़े हुए तब आई। आज आप जाम लगाए हुए, क्या मांगे आपकी? लाइट नहीं आ रही है 72 घंटे से। हमारे माँ बाप से लाइट बिना परेशान है, पानी एक बूंद नहीं है, बच्चे की भी तबीयत खराब हो रही है। 3-4 दिन से लाइट नहीं के कारण। अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? वो तो बस ये कहते हैं जितने बार फोन करो 1 घंटे में आ रही है, 1 घंटे में 1 घंटा होता ही नहीं। जालौन के कल्पी कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम बच्ची समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से बोलेरो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी कल्पी पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जालौन पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। गौमांस तस्करी और संगठित आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित आरोपी अतीक अहमद और उसके गिरोह के करीब 160 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्य की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। जांच में सामने आया कि अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से बिजनौर में भूमि खरीदी और ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया गया। संपत्ति का अपराध से अर्जित धन से निर्मित पाए जाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद के माखनपुर थाना क्षेत्र में खाटू श्याम मंदिर में देर रात चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। चोर मंदिर से मुकुट, कुंडल, छात्र और साथ ही आरती का सामान चोरी करके मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से मंदिर समिति और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। चोरी की वारदात का वीडियो भी अब सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही खुलासे का दावा कर रही है। सीतापुर में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय उन्नति सेवा संघ ने LIC गेस्ट हाउस में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने भाग लिया और पत्रकारिता के योगदान पर चर्चा की गई। संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की चौथे स्तंभ है, जो दिन रात मेहनत करके जनहित की खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं। कानपुर से खबर है। कानपुर में बीएड प्रवेश परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के साथ बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि केडी पैलेस के पास फोटोकॉपी की दुकान पर लगी भीड़ के दौरान नाले के स्लैब अचानक से ही टूट गई, जिससे करीब 15 से 20 छात्र नाले में गिर गए। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत अभियान चलाकर सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। शुरुआती जानकारी के अनुसार नाले में गैस के दबाव के कारण स्लैब टूटने की आशंका जताई गई है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है।
जालौन में देर रात हुए अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोग घायल हो गए हैं। कोचिंग क्षेत्र में सड़क पर गिरे पेड़ से 2 बाइकें जो हैं वो टकरा गई, जिससे पिता पुत्र 2 मासूम बच्चे समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे हादसे में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद से राहगीरों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अम्बेडकर क्षेत्र में शराब की नशे में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 30 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करके हालातों का जायजा लिया। कांग्रेस नेताओं ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज की मांग की है। 30/5/2026 को रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना सम्मनपुर को सूचना मिली कि ग्राम लखनिया सफीपुर में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। सूचना पर एसओ सम्मनपुर और थाने की फोर्स मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि सुनील पुत्र अमरजीत निवासी लखनिया अपने 3 अन्य लोगों के साथ रास्ते में शराब पीकर बैठा हुआ था। रास्ते में आ रहे साहिल, जमशेद और यासीन निवासीगण सारीपुर लखनिया थाना सम्मनपुर ने जब रास्ते से हटने के लिए कहा, इसी बात पर विवाद हो गया, जिस पर सुनील व अन्य 3 लोगों ने उन लोगों के साथ मारपीट कर दी, जिसमें तीनों को चोट आई और उन्हें सीएचसी जलालपुर ले जाया गया। साहिल व यासीन को जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान मोहम्मद साहिल पुत्र शकील अहमद उम्र लगभग 23 वर्ष की मृत्यु हो गई है। 100 के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।